कहते हैं महादेव जब बुलाते हैं तब रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और शायद इसीलिए इस बार हमारा सफर हमें सह्याद्री के घने पहाड़ों के बीच बसे एक ऐसे शिवधाम तक ले आया जहां प्रकृति की सुंदरता और महादेव की दिव्यता एक साथ महसूस होती है। यह है कोंडेश्वर महादेव मंदिर, कामशेत के पास स्थित एक प्राचीन और शांत शिव मंदिर। हमने सैटरडे को कोंडेश्वर जाने का प्लान बनाया था। वीकेंड था और ट्रैफिक मिलना लगभग तय था, इसलिए हम सुबह 6 बजे ही पुणे से निकल गए। नहाकर और महादेव का नाम लेकर हमने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में हम पुराने पुणे मुंबई हाईवे पर जोगेश्वरी मिसल में ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। गरम गरम मिसल के साथ दिन की शुरुआत और भी यादगार बन गई। जैसे जैसे हम कामशेत की तरफ बढ़ रहे थे, सह्याद्री की खूबसूरती धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी। वैसे तो कामशेत को भारत के सबसे मशहूर पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है, लेकिन इसी खूबसूरत इलाके में बसा है महादेव का एक शांत और प्राचीन धाम। मंदिर पहुंचने से पहले ही रोड के दोनों तरफ हरियाली, बादलों से घिरे पहाड़ और मानसून में बहते वाटरफॉल्स देखकर हम कई जगह रुक गए। कुछ तस्वीरें और वीडियोस कैप्चर किए। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफर होता है, और कोंडेश्वर की यात्रा बिल्कुल वैसे ही लगी। और फिर हम पहुंच गए कोंडेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर कई सदियों पुराना है और हिमातपंथी शैली के काले पत्थरों से निर्मित है। घने जंगल और सह्याद्री के पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर आज भी आसपास के गांवों के लोगों की गहरी आस्था का एक केंद्र है। कई लोग कोंडेश्वर महादेव को अपना ग्राम देवत मानते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण के सोमवार के दौरान यहाँ भक्तों की काफी बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। एक और रोचक बात यह है कि कहा जाता है मंदिर के पीछे से बहने वाला पानी कई प्राकृतिक कुंडों से होकर नीचे आता है। माना जाता है कि इसी वजह से इस स्थान का नाम कोंडेश्वर पड़ा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी महाराज के दर्शन होते हैं और अंदर विराजमान शिवलिंग के सामने पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, ठंडी हवा और प्रकृति की खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दर्शन के बाद वहां के कुछ लोकल लोगों ने हमें बताया कि मंदिर के लगभग 500 मीटर आगे एक वाटरफॉल है जहां लोग आमतौर पर पानी का मजा लेते हैं। हम भी वहां गए। मानसून में पत्थर फिसल सकते हैं, इसलिए हमने पूरी सावधानी के साथ पानी में कदम रखा। ठंडे पानी में बैठ के और प्रकृति के बीच वक्त बिताकर एक अलग ही सुकून मिला। कुछ यादगार फोटोज लेने के बाद गरम गरम भुट्टा, क्रिस्पी कांदा भजी और कटिंग चाय के साथ हमारी यात्रा और भी यादगार बन गई। अगर आप भी कोंडेश्वर महादेव मंदिर आने का प्लान बना रहे हैं तो मानसून इसका सबसे खूबसूरत समय है। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है और मेल और फीमेल दोनों के लिए वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। बस एक बात याद रखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, सफाई बनाए रखिए और वाटरफॉल्स के पास हमेशा सावधानी से जाइए। कोंडेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो कुछ पल के लिए आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाता है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और ऐसे आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हेन महादेव कॉल्स के साथ जरूर जुड़ें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।